हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है ना, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे, ठीक है ना। और आपकी ये क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होगी। यानी कब होगी? मंडे टू फ्राइडे, यानी सैटरडे संडे आपकी ये क्लास दो क्लासें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यानी हमारी सिर्फ क्लासें कितनी चलेंगी? मंडे टू फ्राइडे, ओके। यानी फटाफट से आ जाइए। हमारी क्लास यानी कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। 10 मिनट का शो है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं करता है। और अपने अभी कितने 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो यानी थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए, यानी किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी ऐसी कौन सी मृदा होती है जिसमें क्या होती है? दर यानी जो जल होता है ना, जल धारण क्षमता यानी कैपेसिटी उसकी, यानी जल जो वाटर होता है, यानी जल को धारण करने की क्षमता किसमें होती है? यानी चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी किस मिट्टी में होती है? यानी चिकनी मिट्टी में सबसे जल धारण की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। चिकनी मिट्टी बोला जाए या क्या बोला जाए? मृणमय, ठीक है ना। तो यानी मृदा कितने प्रकार की होती है? मिट्टियां 4 प्रकार की होती हैं। रेतीली मिट्टी होती है, गाद मृदा होती है, चिकनी मिट्टी और बलुई यानी दोमट मिट्टी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? या तो यानी किसमें होती है? मृण या चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है। मृदा को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। रेतीली मृदा, ठीक है, गाद मृदा, चिकनी मृदा और बलुई मृदा, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं यानी महाद्वीप। महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक तिन का उत्पादन यानी तिन प्रदान कहाँ से करता है? यानी एशिया से। तो यानी अपना कौन सा कॉन्टिनेंट? यानी 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ठीक है ना। यानी इसमें से कौन से यानी महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? एशिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ और मटर, यानी मटर और जौ। यानी उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं होता है, चना, मटर, जौ, ठीक। माउंट सेंट हेलेंस देश में स्थित एक सक्रिय सूर्य ज्वालामुखी कौन सा? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सक्रिय जल यानी सक्रिय क्या है? स्तरित ज्वालामुखी है। वो कौन से किस नाम है ज्वालामुखी का? यानी माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है? यानी माउंट सेंट हेलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या है? यानी गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है यानी गुलामी। तो यानी किसकी है ये पुस्तक? यानी ज्योतिराव फूले की। यानी तो गुलामगिरी नामक एक पुस्तक यानी गुलामी है। तो यानी ये किसने लिखी है? यानी ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। माई लाइफ इन माई डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? गौरी खान ने 2023, ठीक है ना, 2023 में, ठीक है। माई लाइफ इन डिजाइन यानी माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? गौरी खान ने, ठीक है। सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत की ध्वनि की चाल यानी ध्वनि की चाल की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जो सोनिक बूम होता है ना, सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है ये बताना है। जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल क्या हो जाती है? ध्वनि स्रोत की चाल तुलना से अधिक होती है, ठीक है। यानी तो कौन सा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता? यानी कौन सा खनिज छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो यानी सोना नागपुर क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, कोयला पाया जाता है। कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर और कोलोमाइट, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यानी नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। क्या नहीं पाया जाते? यानी सोना यानी नागपुर में नहीं पाया जाता, ठीक। इसके बाद बात करते हैं किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती है? तो यानी कौन सी विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 में जीती है? तो यानी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय यानी अमृतसर। तो यानी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमृतसर में, ठीक। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा? यानी असम राइफल, ठीक है ना। असम राइफल 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? शिलोंग यानी मेघालय में, ठीक। तो यानी सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा? यानी असम राइफल है, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना। अब इसके बाद फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस। यानी फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी शहर कौन सी? यानी पेरिस, ठीक। यानी स्वर्णकार यानी कौन थे? यानी स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी नाइट्रिक अम्ल का, यानी HNO3 को। यानी तो जो स्वर्णकार होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, उनके द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यानी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HNO3 का, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रीज इन एजुकेशन कहाँ पर है? यानी इलाहाबाद में 1891 में, ठीक। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रीज इन एजुकेशन कहाँ पर है? इलाहाबाद में 1891, ठीक। अमरावती कला विश्वविद्यालय का विकास यानी सातवाहन के संरक्षण में हुआ था, साथ में, ठीक है। अमरावती कला विश्वविद्यालय का विकास कहाँ पर हुआ था? यानी सातवाहन के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। एशिया यानी देश एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में
बैंक में दूसरा सबसे बड़ा शेयर किसका है, यानी भारत का। तो यानी जो कौन सी है, यानी देश देश यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, यानी भारत। ठीक है, यानी तो बाल विवाह प्रतिनिधि अधिनियम कब से, यानी 1929 से, यानी 28 सितंबर, यानी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, यानी तो 14 वर्ष से क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी बाल विवाह प्रतिनिषेध अधिनियम कब आया था, 1929 में। ठीक है ना, यानी 14 सितंबर। ठीक, भारतीय शहर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, कोचीन जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, यानी कोचीन। तो जो यानी कोचीन को यानी अरब सागर की रानी के रूप में किसको जाना जाता है, यानी कोचीन को। ठीक है, जमशेदपुर को स्टील सिटी, यानी जमशेदपुर को स्टील सिटी, जयपुर को गुलाबी शहर, वाराणसी को पवित्र शहर, यानी वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है, पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी सचिंद्र नाथ सैन्याल। ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सैन्याल। ठीक है, संत यानी कौन है, नगर संत रामानंद, नगर संत रामानंद का जन्म स्थान क्या है, प्रयागराज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक किसने, यानी हरियाणा ने। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में, ठीक है ना, पदक यानी किसने, हरियाणा। जनवरी 2024 भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी तरह का पहला बहुखेल समुद्र तट, यानी कौन से, दमन और दीप। कहाँ पर, दमन और दीप। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय थीम यानी क्या था, यानी विषय थीम क्या था, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, नहीं सॉरी 18 अप्रैल, दिसंबर। ठीक, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी 18 दिसंबर को। ठीक है, 2023 की थीम क्या थी, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, यानी क्या थी, यानी सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। आज की क्लास में हमारे कितने हुए, टोटल 22 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन किए आज अपन लोगों ने, यानी 22 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, और राइटर, और इसके पहले हमारी एक और क्लास हो चुकी थी स्टैटिक जीके की, वो 6 बजे होती है। ये वाली क्लास हमारी कितने बजे होती है, 7:15 पे होती है। ठीक, स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों की 6 बजे होती है। ये डेली क्लास यानी मंडे टू फ्राइडे क्लासें हों, ठीक है ना। और कंप्यूटर की क्लास आपकी 1 अप्रैल से आएगी, ठीक है ना। आप अगर अभी प्ले लिस्ट में देखें तो उसका दिख सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कैसी क्लास लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।